Hello everyone, welcome to NEET UG in 10 brought to you by An Academy एंड यहाँ पे आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज एंड जो भी हमारा कोर्स है इट इज़ वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड एंड अगर आप हमारा सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मिलती है आपको अनलिमिटेड एक्सेस हमारे सारे मटेरियल्स की। तो आप हमसे जुड़ने के लिए अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से एंड फिर आपको लेना होगा हमारा सब्सक्रिप्शन। एंड सबसे ज़्यादा पॉपुलर सब्सक्रिप्शन 12 और 24 मंथ्स के लिए होता है क्योंकि नीट यूजी का सिलेबस थोड़ा बड़ा होता है। एंड आप देखेंगे कि 12 मंथ्स में आप सिर्फ 6000 और लगाएंगे तो आपको मिलता है 2 साल का सब्सक्रिप्शन। ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप मेरा कोड LOVE10 ये यूज़ करते हैं तो आपको मिलता है सीधे 10% का ऑफ। मेरी बात की जाए, मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। इस समय मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं काम कर रहा हूं। तो बात कर लेते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। लास्ट टाइम हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बेसिक डिस्कस किया था। अच्छा, अब रेस्पिरेशन के जो बेसिकली रिएक्शन होते हैं, क्रेब्स साइकिल हो गई, ग्लाइकोलिसिस हो गई, ये सब हम डिस्कस में डिटेल करेंगे जब हम पूरा प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, कवर सब कुछ होगा, कुछ छूटेगा नहीं। तो अब सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर लेते हैं जो कि ब्लड और लिम्ब से रिलेटेड है। मेन कंपोनेंट्स देख लेते हैं हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है। ब्लड ब्लड आप सबको पता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन के लिए। एक जगह से दूसरी जगह कोई भी न्यूट्रिएंट, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी देखा कि गैसेस के ट्रांसपोर्ट हो, डाइजेशन में देखा न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट हो, सब ब्लड के थ्रू होता है। तो अब देख लेते हैं इस ब्लड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा मैं। एक होगा प्लाज्मा, एक होगी रेड ब्लड सेल्स। बेसिकली एक होता है जो लिक्विड पार्ट होता है वो प्लाज्मा है, और दूसरे होते हैं जो सेल्यूलर पार्ट्स होते हैं जिसमें आपका रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स आएंगे। लेकिन मैं इसको 4 पार्ट में बता रहा हूं, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि कहीं आपको कोई और क्लासिफिकेशन मिले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चीज आपको पता होनी चाहिए। तो प्लाज्मा क्या होता है, इसका ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है, विस्कस लिक्विड पार्ट होता है जो 55% बनाता है आपके ब्लड का। ठीक है, तो ब्लड का 55% क्या हो गया, लिक्विड पार्ट हो गया, और 45% क्या होगा जो उसमें सेल्स प्रेजेंट है, जो अभी मैंने आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स बताई थी। अब इस प्लाज्मा में मेन कंट्रीब्यूशन क्या होता है, इसमें बहुत ढेर सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जैसे फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन्स, एल्ब्यूमिन्स। तो अब इन प्रोटीन्स की बात कर ली जाए तो फाइब्रिनोजेन जो होता है वो क्लॉटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ब्लड क्लॉटिंग डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको फिर से आएगा ये प्रोटीन, तो याद रखिएगा। ग्लोबुलिन्स क्या होता है, डिफेंस में काम करता है, और एल्ब्यूमिन्स एक ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखता है। तो क्वेश्चन आता है तो ध्यान से रखिएगा कि कोगुलेशन में कौन सा प्रोटीन आएगा, डिफेंस में कौन सा आएगा और ऑस्मोटिक बैलेंस में कौन सा आएगा। प्लाज्मा में और भी बहुत सारे आयंस प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं जिनके अलग अलग काम होते हैं। बाइकार्बोनेट तो आपने देखा ही था। ठीक, तो ये बेसिक चीजें मैं थोड़ा सा जल्दी बढ़ रहा हूं रिव्यू में क्योंकि मैं चाहता हूं एक ही लेक्चर में पूरा रिव्यू कवर हो जाए आज। तो अब कोगुलेशन, ब्लड कोगुलेशन की आप बात करें तो जब ब्लड क्लॉट कर जाता है तो क्या होगा, मेन चीज क्या होती है, ढेर सारे 10-11 फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। तो जितने भी कोगुलेटिंग फैक्टर्स हैं दे आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन इनएक्टिव फॉर्म। ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। फिर जब चोट लगती है तो कैसे पूरा एंजाइम कैस्केड चालू होता है वो हम बाद में डिस्क्राइब करेंगे। और प्लाज्मा में अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स हटा दिए जाएं तो उसको सीरम बोला जाता है। ठीक, ये था बेसिक। अब आगे बढ़ते हैं रेड ब्लड सेल्स की तरफ। रेड ब्लड सेल्स का दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स, और सबसे अबंडेंट सेल्स होती हैं ये बॉडी में। अब इनके बारे में कुछ पॉइंट्स हम जान लेते हैं। नंबर सेल्स का याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है, नंबर्स कितने प्रेजेंट होते हैं ब्लड में, ये क्वेश्चन बनता है, तो इसको ये अलग से आप एक नोट करके रखे रहिएगा। तो 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में मिल सकती हैं। आरबीसी बनती कहाँ है, बोन के अंदर, जो बोन होता है हमारा उसके अंदर बोन मैरो होती है। रेड बोन मैरो और भी तरीके की होती हैं लेकिन आरबीसीज रेड बोन मैरो में बनती हैं। आरबीसीज का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता और ये बाइकॉन्केव होती हैं शेप में। न्यूक्लियस ना होने का एक रीजन है कि वहां पे ऑक्सीजन को जाना है और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जा पाए इसके लिए जगह चाहिए वहां, तो न्यूक्लियस गायब होता है। एंड इसका शेप भी इंपॉर्टेंट है, बाइकॉन्केव।
फिर इनका कलर क्या होगा आप सीधे गेस कर सकते हैं। इनके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन हमने बताया था कि लाल रंग का होता है, एंड दैट्स वाई जो ब्लड का कलर है वो रेड होता है बिकॉज ऑफ आरबीसीज, याद रखिएगा। फिर और इसीलिए इनका नाम ही है रेड ब्लड सेल्स, ठीक। और अब आप हीमोग्लोबिन की बात करें, एक एक हेल्दी इंडिविजुअल, एक आपने देखा होगा कि बोला जाता है कि उसको एनीमिया है, उसको एनीमिया है। तो एनीमिया क्या होता है, ये बेसिकली हीमोग्लोबिन का ही लेवल होता है जो कम हो जाएगा। तो अब एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन हो सकते हैं 100 ml के ब्लड में। इनसे जब कम होने लगता है तो वो एनीमिया की साइड पड़ता है। अच्छा, अब बात आती है कि इनका काम क्या होता है हीमोग्लोबिन का। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ये सब आपको याद होगा, हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि गैसेस ट्रांसपोर्ट में मदद करती हैं। लाइफ स्पैन कितनी होती है आरबीसीज की? बहुत 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 फेमस क्वेश्चन और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन, 120 दिन, 120 डेज, याद रखिएगा। अच्छा, आरबीसीज जब मर जाती हैं तो स्प्लीन एक और ऑर्गन है, स्प्लीन का इम्यूनिटी में भी रोल आता है, अभी सब पढ़ेंगे हम, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज बोला जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसीज के लिए। अब बात आ जाती है ल्यूकोसाइट्स और डब्ल्यूबीसीज। ल्यूको का मतलब व्हाइट, व्हाइट मतलब कोई कलर नहीं, यानी कि इसमें हीमोग्लोबिन जैसा कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। और दूसरी चीज कि यहां न्यूक्लियस होता है, आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। और न्यूक्लियस की भी यहाँ बहुत अलग अलग कहानी है कि मल्टीलोब्ड हो सकते हैं, नहीं हो सकते, वो हम जब इम्यूनिटी पढ़ेंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहां पे आप जान लीजिए कि ऐसी सेल्स होती हैं बस। तो अब इनका काउंट मैंने आपको बताया, काउंट तो याद ही रखना है कि 6000 से 8000 होते हैं 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में। अच्छा, अब जो डब्ल्यूबीसीज हैं इनकी भी दो कैटेगरी में बना हुआ है, एक ग्रेनुलोसाइट्स, एक ए ग्रेनुलोसाइट्स। अगर आप इनको स्टेन करें तो आपको अगर ग्रेनी सा दिखेगा तो वो ग्रेनुलोसाइट्स हो गए, और वो ग्रेन्स नहीं होते, ग्रेन मतलब दाने दाने, इन शॉर्ट समझ लीजिए, वो ए ग्रेनुलोसाइट्स हो गए। ग्रेनुलोसाइट्स में आपके कौन कौन से आते हैं? न्यूट्रोफिल्स, एओसिनोफिल और बेसोफिल्स। इनके काम क्या होते हैं जल्दी जल्दी से ये भी देख लेते हैं। बेसोफिल्स हिस्टामीन सीक्रेट करती हैं, आपको याद होगा वेसोडाइलेटर में मैंने बताया था। हेपेरिन क्या होता है? हमारा एंटी कोगुलेंट प्रेजेंट होता है, ठीक। और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस, ठीक, आपको किसी कीड़े ने काट लिया तो वहां पे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन आते हैं ना, वहां पे भी हिस्टामीन का बहुत रोल आता है, ठीक। इयोसिनोफिल क्या होता है? एलर्जिक रिएक्शन में कौन सी सेल्स आती हैं? सीधे, ये सब नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा समझना नहीं, इसको याद कर करके लिखिएगा। इयोसिनोफिल का मतलब एलर्जिक रिएक्शन, बस कहानी खत्म। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है ए ग्रैनुलोसाइट्स की, जिसमें कोई ग्रैनुल्स नहीं प्रेजेंट होते। इसके दो एग्जाम्पल होंगे, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। और ये मेन सेल्स होती हैं लिम्फोसाइट्स जो इन्फेक्शन से लड़ती हैं। आपके शरीर में बाहर से बैक्टीरिया आ गया तो यही सेल्स हैं जो आपको बचाती हैं। फैगोसिटिक इन नेचर का मतलब खा जाएंगी बाहर की सेल्स को। तो अब लिम्फोसाइट भी दो तरीके की हो सकती हैं, बी और टी, ठीक, सब डिटेल में आएंगी इम्यूनिटी में। अब बात आती है लास्ट टाइप की सेल जो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का नाम याद आता है तो ब्लड क्लॉटिंग से जोड़ लीजिए। इन्हीं का दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। ये सेल्स क्या होती हैं? जो आपकी बोन मैरो है वहां पे कुछ बड़ी, एक बहुत ह्यूज सेल्स बनती हैं जिनका नाम होता है मेगा कैरियोसाइट्स। उन्हीं से छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं जिनको प्लेटलेट्स बोलते हैं। काउंट इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। हाँ, यहीं पे एक डिजीज का नाम आपने सुना होगा, डेंगी में ब्लड प्लेटलेट का काउंट ही कम होता है। तो याद रखिएगा, डेंगी में कौन सी ब्लड सेल्स कम हो जाती हैं? ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक। अब मैंने पहले ही बता रखा है कि प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड में आता है, बस सीधे प्लेटलेट्स यानी कोगुलेशन। अब बात आती है कि अब इनके नंबर में कमी आ जाएगी तो इसीलिए डेंगू में कभी कभी ब्लीडिंग भी होने लगती है, ठीक। तो नंबर कम होगा प्लेटलेट का तो क्या होगा? एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगेगी, क्लॉटिंग नहीं होगी, ठीक है। कहीं कट गया तो वो ज्यादा देर तक ब्लीड करने लगेगा, ठीक। तो ये सब पॉइंट्स थे बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम की, बेसिक सेल्स क्या होती हैं, क्या कंपोनेंट होते हैं। आई होप आपने ये लेक्चर एंजॉय किया हो, आपको एक बेसिक खाका आपके दिमाग में खिंच गया हो, मैप बन गया हो कि सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक करिए, एंड LOVE10 मेरा कोड यूज करके अनअकैडमी से जरूर जुड़ें आगे भी ऐसे ही अच्छे लेक्चर्स पाने के लिए। थैंक यू।